बच्चों इसको ध्यान से सुनिए। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 5 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुनी से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। पहले तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक कर पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उम्मीद है आपने रोककर वीडियो को पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं इसको लगाना कैसे। ठीक है, वीडियो लंबी होंगी क्योंकि आपके 4 नंबर के सवालों की बात है, तो इसलिए हम वीडियो को बिल्कुल बहुत आसानी से बना रहे हैं, बहुत प्यारी सी आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना। अब क्या निकालना है? वर्तमान आयु किसकी? पुनीता की। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनीता की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष? 2 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व कैसे होगी देखो, तो पुनीता की आयु कब? 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 साल पहले, तो x में से 2 घटा देंगे, इतने वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो क्वेश्चन में, यहाँ पर 4 है। कितना है? 4। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, 4 वर्ष बाद। तो बाद का सीन तो आप जानते हैं, क्वेश्चन आपने खूब पढ़े होंगे 3 यूनिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनीता की आयु आज से 4 साल बाद कितनी होगी? x में वर्तमान में 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार जो होगा वो होगा, हमारे कह रहे हैं कि 2 साल पहले की आयु और 4 साल बाद की आयु का गुणनफल। इनको पहले गुणनफल कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 साल पहले की आयु और ये हो गई 4 साल बाद की आयु। तो उसके वर्तमान को हमने x माना था। देखिए, वर्तमान को x माना तो कह रहे x वर्तमान की आयु से 2 गुना अधिक, और अधिक से 1 वर्ष, 2 से गुणा। देखिए क्या हमने ये कैसे पता करा, देखो क्या लिखा है, वर्तमान आयु के 2 गुनी से 1 अधिक। तो वर्तमान में 2 से गुणा करो फिर 1 जोड़ दो। ठीक है, इसी को हल करना है आगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले x की गुणा कराते हैं x + 4 से, फिर -2 की गुणा कराते हैं x + 4 से। ठीक है, ये तो बहुत आपने किया होगा। 2x + 1, ये तो यही रहेगा। तो x² + 4x - 2x - 4 दूनी 8 बराबर 2x + 1। तो x² + 4 में से, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा हमारा, -8 इधर अब ले आइए, 2x - 1 = 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया। तो फिर आगे क्या बचेगा, x² - 9 = 0। तो x² ये हो जाएगा +9, फिर आगे हो जाएगा x √9, क्योंकि 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या आया, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः, ये जरूर लिखेंगे आप लोग, अतः पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण दे रखी है, इसकी एक टर्म दे रखी है, एक शर्त दे रखी है कि x का मान जो है 0 और 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। ठीक है, 0 और 2 ना हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़े मज़ेदार तरीके से। तो सबसे पहले सवाल को उतार लेते हैं। बड़ा सवाल होगा तो इस साइड से लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। x और x - 2 की गुणा, फिर कंची गुणा होगी, x - 2 - x = x बराबर में 3। ठीक है, फिर
ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x माइनस 2 माइनस एक्स बटे में इधर गुणा करा देते हैं, x का स्क्वायर हो गया माइनस का 2x बराबर में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा -2 इक्वल 3। ये पूरा जो टर्म था आपका ये चला आएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आगे सॉल्व होगा तो हो जाएगा -2 इक्वल 3x का स्क्वायर माइनस 3 × 6x। ठीक है, अब बराबर में बना लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x अपनी जगह पे, बस माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, तो ये गुणनखंड होगा नहीं, तो इसमें लगेगा द्विघातीय सूत्र। क्या लगेगा बच्चों? द्विघातीय सूत्र, क्योंकि इसका गुणनखंड करना जोड़ने घटाने वाली गुणनखंड विधि से असंभव है, तो द्विघातीय सूत्र लगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघातीय सूत्र से। ठीक है, द्विघातीय सूत्र में जो है इसमें a बराबर आपका 3 हो गया, b बराबर जो आपका -6 हो गया और c बराबर आपका हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे विविक्त कर निकालने के लिए फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, 4 × 3 × 2, तो 6 छंग 36 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, फिर 4 × 12, 12 दूनी 24, ये आपका निकल के आया है 12। ठीक है, तो d बराबर जब धनात्मक आ गया तो यानी 2 मूल होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब श्रीधाराचार्य सूत्र जो लगेगा द्विघातीय सूत्र में जो होता है वो लगाएंगे। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, माइनस और b ऊपर से माइनस है हमारा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो पूरा निकाल चुके हैं, कितना आया 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, बटे में 2 गुणे a हमारा 3 है, तो ये माइनस से माइनस कट गया 6, प्लस माइनस अंडर रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 12। ठीक है, 2 × 6 हो जाएगा ये, फिर आगे बराबर 6 प्लस माइनस 4 इसका वर्गमूल होता है 2 का, 2 बाहर अंडर रूट 3 अंदर, फिर 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 × 6 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, 3 बचा, बटे में 6 बचा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 3। ठीक है, एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, तो x के 2 मान आ जाएंगे, वो भी भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो x का जो एक मान आएगा वो आपका आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 3, और फिर एक लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, क्योंकि 2 चिन्ह है ना यहाँ पर, तो एक एक करके लोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेम, बस चिन्ह का फर्क रहेगा। तो ये 2 मान आ गए, वो भिन्न भिन्न है, क्यों? क्योंकि d का मान +12 आया था। ठीक है, ऐसे अगला जो है वो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए या करो जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 340। अब ये क्वेश्चन आया था पिछली साल, पूरे के पूरे 4 नंबर में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे माना, बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसलिए इसे साइड से शुरू करते हैं। माना पहली क्रमागत धन सम संख्या बराबर x। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि लिखने में आसानी रहेगा आपका। ये लो भाई, अब ये पैड में यही सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाली दूसरी हम लिख देते हैं, तो पढ़िए क्या हो गया, दूसरी क्रमागत धन सम संख्या x + 2। ठीक है, क्रमागत संख्या होती तो x पहली मान लेते, दूसरी मान लेते x + 1, परंतु यहाँ पे कह रहा सम लिखो, तो सम में तो आप जानते हैं पहला x होगा फिर x + 2 होगा, क्योंकि 1 नहीं ले सकते क्योंकि वो विषम होगा। ठीक है, तो इसलिए सम संख्या x + 2 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार
कि प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में बच्चों कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना, इन दोनों के वर्ग करके 340 आ रहा है, कह रहा है जोड़ने पर। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 340। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b बराबर 340। ठीक है, तो एक एक्स और एक एक्स हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 4x माइनस का 340 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, गिनती को इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 336 बराबर में 0। ठीक है, 2 को कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, क्योंकि 2 कॉमन हो गया, 2x माइनस 168 बराबर में 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0 में बटे 2 जाएगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड आप जब करेंगे तो आएगा 14 की गुणा 12 से कराओगे तो 168 आएगा, और 14 में से 2 घटाओगे, 12 घटाओगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 12 168, ये आप चेक कर लें। ठीक है, थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, आप लोग चेक कर लीजिए क्योंकि आपके समझ में आना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस का 168 बराबर में 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 14 बचेगा, इधर माइनस का 12 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस का 14 बचेगा बराबर में 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 14 आ गया हमारा बराबर में 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर 12 आ गया जो कि हमारा मान्य होगा, x बराबर माइनस 14 अमान्य होगा। ठीक है, सॉरी, अमान्य मानने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या निकालनी थी, एक है 12 और दूसरा होगा 14। ठीक है, तो ये तो हम अमान्य ही मान लेते हैं, और यहाँ पर आगे जब होगा सॉल्व तो आइए ऊपरी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहली संख्या होगी धनात्मक वो हमारी हो जाएगी 12, दूसरी संख्या जो होगी 12 प्लस 2 यानी 14। ठीक है, ये चीज़ आप आगे लिखेंगे। ओके, तो ये